का सबसे भीषण महायुद्ध। घमासान चला पूरे 18 दिन। परिणाम केवल मृत्यु। आज भी जब अपनों के बीच शत्रुता पनपती है तो छिड़ जाती है महाभारत। महल में चौसर का खेल आरंभ हुआ, जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। शकुनी ने अपनी चालाकी से कौरवों के लिए खेल में जीत सुनिश्चित करने के लिए कपट का सहारा लिया। जो धर्म के प्रति समर्पित थे, बार बार हारते चले गए और अपनी हर संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पांडवों के पतन का प्रतीक बन गया। दुशासन, एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी हूँ मैं, इस प्रकार बन गई दासी। मेरे प्रश्न का उत्तर कभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। मैं सारी सभा से प्रश्न कर
कुरुक्षेत्र यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। हमारी ओर सेनापति भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, गुरु द्रोण, जिनका वध कोई नहीं कर सकता, मेरा मित्र महारथी कर्ण, जिसके कवच में विश्व के सारे शस्त्र समा जाते हैं, जिस पक्ष में तीन योद्धा ऐसे हो जिन्हें मारा ना जा सके, तो वो पक्ष किस प्रकार पराजित हो सकता है। अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामाश्री, नाम है अभिमन्यु। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। किसी की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है करो मार दो, मौत अंत है नहीं, मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बात जगने की घड़ी की धूम हार दो। मान पान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अब सब हो गया है पुत्र, शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को, वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, चलता है प्राणी। क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही
समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। एक बाकी संताने भाई दो अनजाने, जीवन की ये कैसी प्रथा है। अपने ही अपनों के सुख दुख के साथी दर्द तो यही बहाने। मृत्यु तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखरा, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखरा। क्षमा मांगने के बहुत अवसर दिए दुशासन, तुम उसका लाभ उठा ही नहीं पाए। और यदि अब इस रणभूमि से भागोगे तो समय के अंत तक भागते रहोगे। ना ही मृत्यु प्राप्त होगी और ना ही विश्राम कर पाओगे, और ना ही विश्राम कर पाओगे दुशासन। क्षमा का समय अब बीत गया दुशासन, अब सिर्फ न्याय का समय है। अपने 99 भाइयों की मृत्यु तो देखिए न दुर्योधन, स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखो।